बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। आज की इस वीडियो में सफ़रॉन सिटी के हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल से गाइड करने वाला हूं और इंशाल्लाह आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं रिगार्डिंग सफ़रॉन सिटी रावलपिंडी, तो इंशाल्लाह आपके ये सारे कंसर्न्स क्लियर हो जाने चाहिए और कुछ मशवरे भी आपको देने वाला हूँ और कुछ इंशाल्लाह कंपैरिजन्स भी करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें सामने रख के उस जगह पे प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सफ़रॉन सिटी जब नाम आता है तो एक फ़र्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है कि यार किसका प्रोजेक्ट होगा, इन्होंने पीछे क्या काम किया है, कितनी सोसाइटीज़ डिलीवर की हैं या नहीं की, ये सब कुछ आपने अपने जहन में रखना होता है। अलबत्ता ये है कि अगर दूसरी बात करूँ तो वो आपने लोकेशन वगैरह देखनी होती है, तीसरा आपने रेट देखना होता है, लेकिन जो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है वो भी आपने देखनी होती है। हम मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे फैसल टाउन हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, पार्क व्यू सिटी, इस्लामाबाद, किंगडम वैली, मतलब जितने भी नामवर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, हम तमाम सोसाइटीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और डे फर्स्ट से उनके साथ जुड़े और आज तक काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन एक जगह पे काम किया, दूसरे दिन दूसरे जगह पे काम किया, या एक की बुराई की दूसरी की अच्छाई की और वो चीज़ बेची, ऐसा भी गलत है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको सफ़रॉन सिटी की डिटेल दे रहा हूँ तो मैं अगर इसके कंपैरिजन के मुताबिक आपको बाकी सोसाइटीज़ गलत करार दूँ या उनको कहूँ कि नहीं ये ऐसे हैं वैसे हैं इनकी लोकेशन, तो ये भी गलत होगा। हमने ज़ाहिरी बात है लोकेशन वाइज वो रेट देखने होते हैं और वो लोकेशंस वाइज हमने डेवलपर को भी देखना होता है, सब कुछ को देख के हमने आगे आपके सामने मैसेज कन्वे करना होता है। सफ़रॉन सिटी, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इसकी लोकेशन के बारे में, तो रेडियो पाकिस्तान जीटी रोड रवात के ऊपर ये लोकेट कर रहा है। अगर आप रवात चौक से, यानी जो मेन रवात चौक है जो कि एक इस्लामाबाद की तरफ एक्सप्रेसवे जा रही है, दूसरी साइड पे आप रावलपिंडी, बैरियर टाउन, डीएचए, गीगा मॉल की तरफ आते हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको लगता है। इसी तरह अगर आप गीगा मॉल से आते हैं तो तकरीबन 6 से 6.5 किलोमीटर ये बन जाते हैं आपकी इस लोकेशन के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी है। इनके पास प्रॉपर जो आरडीए अप्रूव्ड मैप के मुताबिक वो पैच मौजूद है, वो ज़मीन मौजूद है जो ये लोग अभी बुकिंग दे रहे हैं, यानी ए ब्लॉक के अंदर जो एलोकेशन यानी प्लाट नंबर के साथ जो बुकिंग दे रहे हैं वो ज़मीन इनके पास मौजूद है। देखिए, डेवलपर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन डेवलपर की आपने एक बात ये ज़रूर देखनी है कि इसके पास ज़मीन है या नहीं है। अगर तो ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भले वो एक बहुत बड़ा डेवलपर ही क्यों ना हो जाए, वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता, वो आपको डिलीवरी नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात कि आरडीए अप्रूव्ड है। अगर आप पिछले 3 से 4 साल के अंदर देखें तो आज तक पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी को आरडीए की अप्रूवल नहीं मिली। कोई ना कोई मसला परेशानी ज़रूर होता है, या मैप के अंदर या लेआउट के अंदर या प्लॉट्स की गिनती के अंदर कोई ना कोई मसला परेशानी आते हैं, तो उस हिसाब से वो आरडीए अप्रूवल जारी नहीं करती। अगर आरडीए ने सफ़रॉन सिटी रावलपिंडी को अप्रूवल दी है, यानी इसको अप्रूव्ड कर दिया है कुछ हिस्सा, यानी एक जो मैप जारी हुआ है वो मैं मैप स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा क्रेडिबल है, ये सोसाइटी A1 है और ये सोसाइटी आपको ना फ्रॉड करेगी ना आपके पैसे लेके भागेगी और इंशाल्लाह ये सोसाइटी डिलीवर करेगी। अब आते हैं जनाब रेट्स के ऊपर। देखिए, मैं फैसल टाउन में, कैपिटल स्मार्ट सिटी, किंगडम वैली, ब्लू वर्ल्ड सिटी, जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है सब में काम कर रहा हूँ। अगर आप एरियाज देखें तो पिंडी इस्लामाबाद 2 एरियाज के ऊपर मुश्तमिल है। रावलपिंडी का एक एरिया आपका इस साइड पे लगता है जहां पे बैरियर टाउन, डीएचए, रवात, गुजर खान, मंदरा, ये वाले एरियाज कश्मीर वाली साइड लगती है। दूसरा वो एरिया लगता है जो आपका मोटरवे और एयरपोर्ट्स की साइड्स पे है। अब जाहिर बात है जिन लोगों को एयरपोर्ट के करीब रिहाइश चाहिए होती है, या वो केपी से आना चाहते हैं, या उन जगहों को जाके पसंद करते हैं, जैसे फैसल हिल्स हो गया, फैसल टाउन 1 हो गया, फैसल कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, तो उनके लिए फिर जो एयरपोर्ट साइड है वो ज़्यादा प्रेफर होती है और वो ज़्यादा अच्छी उनके लिए साबित हो सकती है, तो हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो वहाँ पे आपको जो रेट मिलता है तो जाहिर बात है वो एक एंड लगता है, यानी उस तरह आबाद एरिया नहीं है जो आप ये वाले एरिया देख रहे हैं। यानी मैं इस टाइम बैरियर फेज 7 में बैठा हूँ, तो मेरे सामने डीएचए है, फिर गीगा मॉल है, फिर गीगा मॉल के सामने आपके रवात चौक और फिर इस्लामाबाद और फिर साथ में सफ़रॉन सिटी आ जाता है। तो ये जितना भी खित्ता मैंने आपके सामने रखा है ये वो एरिया है जो कि 100% आबाद है। यहाँ पे आबादकारी है, लोग रह रहे हैं, एक मामूलाती ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और हज़ारों लाखों के हिसाब से ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। तो इसलिए यहाँ पे और वहाँ के रेट का लाजमी फ़र्क होना चाहिए। ये फ़र्क मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे के जहन में ये है कि सफ़रॉन सिटी का रेट 40 लाख रुपये 5 मरला प्लॉट है विद डेवलपमेंट चार्जेस, वहाँ पे फैसल टाउन में आपको मिलता है, फैसल 2 में 35 लाख रुपए यानी 34 लाख रुपए आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो उस हिसाब से वो लोकेशन अलग है और ये लोकेशन अलग है।
तो उस हिसाब से इन्होंने ये रेट रखे हुए हैं। अगर तो यही सफरॉन सिटी कहीं गुजर खान में होता, कहीं मेन M2 मोटरवे चक्री रोड पे होता, तो ये न्यू हाउसिंग सोसाइटी आपको रेट देती कम से कम 25 से 26 लाख रुपया। लेकिन 40 लाख इसलिए रखा हुआ है कि इसके बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट DHA4 है, वहां पे आपको 80 से 90 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो उस सराउंडिंग के लिहाज से इस सोसाइटी ने अद्दो आध यानी हाफ कीमत के ऊपर आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी पोजेशन चार्जेस के साथ आपको 5 मरले का प्लॉट दे रही है, जिसका 3 साल आसान एक साथ का प्लान होगा। 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 4 लाख रुपए एलोकेशन है और 40,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इस कंपैरिजन को अगर आप देखें तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि लोकेशन सबसे बड़ी मैटर करती है और लोकेशन के हिसाब से ही प्राइसेस होती हैं। अगर आप आज एक प्लॉट बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर ले रहे हैं तो उसका अलग रेट होगा, इस्लामाबाद से थोड़ा सा बाहर लेंगे तो उसका एक अलग होगा, बिल्कुल बाहर लेते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग रेट होगा। सेम रावलपिंडी में भी अगर आप बैरिया टाउन साइड पे प्लॉट लेते हैं उसका अलग रेट है, थोड़ा सा इधर आते हैं तो अलग होगा, चक्री साइड पे जाएंगे तो एक अलग रेट होगा, यानी डाउन होता है। जितना बाहर जाते हैं शहर से उतना रेट आपको डाउन मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफरॉन सिटी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट के साथ साथ वो रेट रखा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और 40 लाख रुपए विद डेवलपमेंट चार्जेस मेरे ख्याल से इस लोकेशन के हिसाब से एक बेहतरीन और मिनिमम रेट है कि इसके अंदर वैल्यूडेशन आ सकती है, ROI आ सकती है। अगर आप इसको 3 साल होल्ड करते हैं और ये प्लॉट इंशाल्लाह जैसे हमारी डेवलपमेंट चल रही है, जहाँ A ब्लॉक की सारी गलियों की पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, यानी हम स्ट्रीट्स को पट्टी कह देते हैं, तो स्ट्रीट्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची पक्की रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद इसका कारपेटिंग, सीवरेज का काम और ये जो स्ट्रीट लाइट्स है उसका काम जारी होगा। अगर आप मेन गेट जो GT रोड के ऊपर लग रहा है, यहाँ से लेकर A ब्लॉक के एंट्रेंस तक पूरी रोड कारपेट भी हो चुकी है, ग्रीनरी के साथ साथ सीवरेज का काम और जो मेन लाइट्स का काम होता है वो सारा तकमील की तरफ हो चुका है, यानी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो आप बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर इंशाल्लाह सफरॉन सिटी के ऊपर एतमाद कर सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी की साइड पे, DHA साइड पे, बैरिया टाउन, गीगा मॉल या आपका रवात, गुजर खान, मंदरा, इन साइडों पे आना चाहते हैं तो इस लिहाज से ये सबसे पहली हाउसिंग सोसाइटी लगती है जो कि सफरॉन सिटी है। वो कैसे लगती है? अगर आप रवात चौक जैसे ही क्रॉस करते हैं तो फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी DHA4 और DHA4 के साथ आपको सफरॉन सिटी मिलता है। इसके बाद फिर आप गुजर खान जाते हैं तो आपको न्यू बर्ड सिटी गुजर खान मिल जाता है, लेकिन वो फार अवे है, यानी 40-45 किलोमीटर तकरीबन बनता है रावलपिंडी से। ये तो बिल्कुल भाईजान सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो अगर आपका रूट ये है, GT रोड का रूट है और पिंडी के अंदर अंदर आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये इनकी अलॉटमेंट्स होती हैं, ये सामने आपको नज़र आ रही है। इस तरह करके आपकी बुकिंग्स की अलॉटमेंट होती हैं, RDA अप्रूव्ड है। जो हम आपको पेमेंट प्लान देंगे वो आपके सामने भी होगा। ये आप देख सकते हैं 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ये प्लॉट मिलेगा। एलोकेशन ऑन द स्पॉट आएँ, अपना प्लॉट देखें, उसके बाद सिलेक्शन करें और फिर अपनी पेमेंट करके प्लॉट की बुकिंग करा सकते हैं। तो ये जो एरिया है, एक तो यहाँ पे DHA, बैरिया टाउन, बड़े बड़े ब्रांड्स लगे हुए हैं और फिर ये शहर के बीचों बीच है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए फ़ैसला करना इंशाल्लाह आसान होगा अभी इस वीडियो के बाद कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए। फिर भी मेरे से अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो मेरे से रह गई हो इस वीडियो के अंदर, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल डिटेल लेके इंशाल्लाह आप यहाँ पे हमसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बात आप भूल जाए कि भाईजान ये प्लॉट आपको 40 लाख का मिल रहा है तो मुझे उस एरिया में या उस जगह पे कहीं और जगह पे 20 लाख का आपने लोकेशन वाइज एक प्लॉट लेना होता है। देखिए बैरिया टाउन में आप प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पे बैरिया टाउन में मिनिमम 80 लाख रुपए का प्लॉट है। अगर आप एक अच्छा प्लॉट लेते हैं, करोड़ प्लस भी जाते हैं, 5 मरला की प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तो लोकेशन वाइज वही रेट्स आपको मिलने हैं जो होने चाहिए। अगर तो 5 मरले का प्लॉट आपने 5 लाख रुपए में लेना है तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ किसी वो इर्द गिर्द एरिया में बहुत दूर दराज, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। वो 5 लाख डुबाने से चाहिए कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा प्लॉट लें ताकि आपको आने वाले वक्त में उसका एक अच्छा ROI मिल सके। बाकी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, सिर्फ ऑनलाइन की हद तक नहीं, आप आएँ मेरे साथ विजिट करें, उसके बाद इंशाल्लाह फैसला करके अपनी एक बुकिंग कराएं। बहुत शुक्रिया।